बुंदेलखंड की खेती है। हाँ। तो बुंदेलखंड में मैंने बहुत सारी खेतियां देखी हैं जी लेकिन जैसी आपकी खेती है, पहली बात तो आपकी खेती निराली है जी। और फिर महाराष्ट्र में देखिए तो जैसे बुंदेलखंड के और किसान होते हैं वैसे ही वहां पे भी किसान लगे हैं। अच्छा। और आप कई गुना उनसे बेहतर लगे हैं। वो हम यहाँ आपके ही चैनल पर अपील करना चाहेंगे कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ, हम जितना हमें हो सकता है, एक व्यक्ति है जो 10 बीघा करे, एक व्यक्ति है जो 100 बीघा करे। 10 बीघे वाला व्यक्ति है जो पूरा अपना फोकस यहाँ पे करे, फोकस 10 बीघा पे और हो सकता है 10 बीघे में वो इतना निकाले कि एक व्यक्ति 100 बीघे में ना निकाल पाए, क्योंकि उसका फोकस उसमें रहता है, उसको ज्यादा टेंशनाइज नहीं होना पड़ता है। और यहाँ पर क्योंकि जो है अल्टीमेटली बंदे का आराम से 1.5-2 करोड़ पे जाएंगे आप, इससे कुछ सका ही नहीं है। 1.5-2 करोड़ रुपए से अगर 100-125 बीघा वाले ने कम निकाला तो उसको खेती नहीं करनी चाहिए, पान की दुकान खोलनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया। तो वही हम कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मेरे फार्म पे राघवेंद्र भैया आए हुए हैं। जनता का राज न्यूज चैनल है, आप इनसे बहुत पहले से परिचित होंगे। और ये जो चैनल मैंने बनाया है ग्रेट इंडियन फार्मर, ये इन्हीं की देन है। अरे धन्यवाद आपका। इन्हीं की कहने से मैंने बनाया और इन्हीं के कहने से चला रहा हूँ। जो जानकारी आपको मिल रही है वो समझिए मेरी मेहरबानी नहीं है, ये राघवेंद्र भैया की मेहरबानी है। ये आपका कहा और मैंने कर दिया, ये बड़प्पन है आपका। और आपकी सलाह से मैं एक चीज और बता दूं कि जब मैंने आपको डिस्कशन किया उसके बाद आपने कहा कि आपको भी एक फार्मिंग वाला डालना चाहिए। जी जी जी। तो इसमें आपको धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि आपके कहने से मैंने जनता का राज फार्मिंग डाला है। तो उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। कि जैसे आप मुझसे आप में बहुत बड़ा फर्क है। मैं एक जगह काम कर रहा हूँ अपने फार्म पे, आप घूम घूम के काम कर रहे हैं। कई जगह जाना है आपको। अभी मैंने देखा था आप कहीं महाराष्ट्र साइड में थे तो वहाँ लौकियाँ वगैरह लोगों ने लौकी लगाई थी ऊपर ऐसे। ये ऐसा बुंदेलखंड में आपने कहीं नहीं देखा होगा। नहीं देखा, अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा है ना। तो ये चीजें बहुत कमाल की होती हैं। तो बुंदेलखंड की खेती में और महाराष्ट्र की खेती जो आपने देखी तो उसमें क्या डिफरेंस आया, या मेरी खेती देखी? बिल्कुल, मैं डायरेक्ट उसी मुद्दे पे आता हूँ। मैंने पहले आपने जो बात कही बुंदेलखंड की खेती है। हाँ। तो बुंदेलखंड में मैंने बहुत सारी खेतियां देखी हैं जी। लेकिन जैसी आपकी खेती है, पहली बात तो आपकी खेती निराली है जी। और फिर महाराष्ट्र में देखिए तो जैसे बुंदेलखंड के और किसान होते हैं वैसे ही वहां पे भी किसान लगे हैं। अच्छा। और आप कई गुना उनसे बेहतर लगे हैं। वो जैसे आप क्या करते हैं, आप क्यों और किसानों से अलग हैं ये मैं बताऊं। और ये ऐसा नहीं है ऑडियंस की परमात्मा देव जी अभी हमारे सामने है, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। हम ये हमेशा जहां भी जाते हैं कहते हैं आप पहली बात रिसर्च करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट होता है वो कुछ चीजें जब करता है, प्रैक्टिकल करता है, जैसे एक मेडिकल के स्टूडेंट ही ले लें एग्जांपल, डॉक्टर बनने से पहले वो बहुत सारे जो है पहले से चीजें करता है, प्रैक्टिकल करता है, खोजता है पहले और फ्रॉक को पहले फाड़ के वो देखता है कहाँ कहाँ कौन कौन ऑर्गन है। उसके बाद फिर वो जंप करता है, जो बॉडी होती है डेड बॉडी उस पर करता है। फिर एक स्टूडेंट या फिर जो पेशेंट आता है एक स्टूडेंट पेशेंट पे करता है, फिर ऐसे पहुंचता है। तो आप में जो चीज लगी, आप यूनिक लगे, आप पहले रिसर्च करते हैं। जैसे आपकी प्रयोगशाला है तो आप पहले इसमें रिसर्च करेंगे, उसके बाद फिर इसको वहां पर लेके जाएंगे, यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें क्या कमी रह गई है, और फिर कायदे से मतलब एक यहाँ पर भी परीक्षण करते हैं, वहां पर भी करते रहते हैं, रोज देखते रहते हैं और रोज सीखते रहते हैं। तो इस वजह से आपकी खेती भी कमाल की लगी और आप भी कमाल के लगे। महाराष्ट्र जी वो ठीक थे लेकिन उनका ना कोई रिसर्च लैब था। वो ऐसा था कि हाँ उन्हें अपनी जीविका चलानी है, उनमें कोई जो जिज्ञासा होती है, जो नॉलेज अर्न करने का। तालाब का पानी होता है अगर वो एक जगह स्थायी भरा रहता है तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन नदी का पानी होता है वो बहता रहता है तो हमेशा स्वच्छ रहता है, हम उसको बहुत कायदे से पी सकते हैं बेझिझक। तो आप वैसे ही हो कि आप रोज नॉलेज अर्न करना है, आप एक नदी की तरह हो कि अविरल तरीके से बह रहे हो, स्वच्छ बह रहे हो, और जो आपसे जानकारियां निकल के आती हैं लोग भी उससे बहुत बेनिफिटेड होंगे। तो फिर से हम यहाँ आपके ही चैनल पर अपील करना चाहेंगे कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है, बिटिया रानी है जो हाथों में अपने मोबाइल पकड़े हैं, तो इनकी भी देख रेख करनी है। और जो नम्रता की मम्मी है वो भी यहाँ पर खड़ी है, पूरे परिवार को संभालना है, अपनी पर्सनल लाइफ है, फिर खेती किसानी को देखना है, उसके बाद भी यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो इन्होंने अर्न किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको फ्री में आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने सारी चीज़ें देखी, यहाँ भी देखा वहाँ भी देखा, तो इसमें जैसे किसानों को कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि यहाँ के किसान कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ बाहर के किसानों से यहाँ बुंदेलखंड का किसान सीख सकता है।
सीखने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, मुझे जहाँ तक, जैसे मैंने आप एक बार देखी थी कि आप लौकिया बहुत अच्छी दिखा रहे थे उसमें, एक बार मैंने एक किसान का गोभी देखा था, तो उसमें भी आपने मेरी चर्चा की थी उस वीडियो में। बिल्कुल, क्योंकि आपका कमाल था। उनका गोभी वैसा नहीं था, आपका बहुत एडवांस्ड गोभी था, इस वजह से उसमें मैं चर्चा की थी, जिक्र किया था उनसे, क्योंकि आप हमारे बुंदेलखंड के गौरव हैं। और जितने भी किसानों से हम मिले हैं, जैसे आपका जिक्र किया था मैं छोटे लाल जी ने, और उन्होंने ये जिक्र किया था कि हमारे गुरु हैं परमात्मा देव जी, उन्होंने मल्चिंग वगैरह में लगाना सिखाया है। तो वो हमारी पहली खेती थी जो मैंने मल्चिंग में देखी थी, रिकॉर्ड की थी, तो उनसे आपका पता चला हमें। उसके बाद हमने आपकी खेती देखी, तो ऐसे किसान हमें नहीं टकराए हैं, मतलब बहुत सारी खेतियां देखी। तो वहां पर भी गए, तो वहां पर भी चूंकि ऐसा नहीं कि मतलब जानबूझ के आपका नाम लेते, लेकिन जब कुछ चीजें मन में भरी होती, हमने आपकी खेती देखी, खेती मन को भाई है, तो जब हम गोभी देखी तो आप ही का जिक्र उस गोभी में ऐसा आया। अच्छा। वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, वहाँ पे जो हमने देखा है, चूंकि वो कोई, जैसे आप क्या करते हैं, आपने इकट्ठा, आप एक किसान है, आप इकट्ठा बोते हैं जैसे, और इकट्ठा मार्केट में बेचते हैं, थोक में बेचते हैं, फुटकर नहीं बेचते हैं। वहाँ पर वो एक प्रकार से एक व्यापारी मान लीजिए आप, जिन्हें अपना खर्च चलाना है, जमीन, कुछ जमीन उन्होंने लीज पर भी ली थी, तो वो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। एक टुकड़े में एक, मुझे लगता है आधे बीघे से कम हो सकता है, 17-18 डेसिमल हो उनका, उसमें लौकी हो गई और थोड़ा गोभी हो गया, कुछ जो मेड़ होती है उस पर केला हो गया, थोड़ा और बगल पे वो बैगन वगैरह था, तो ऐसे ऐसे करके, और वो जो धनिया होती है धनिया भी था, और बहुत सारी मतलब अलग अलग की, जो एक व्यक्ति, एक परिवार है जो रोज अपना इस्तेमाल करता है, जो सब्जियां वो सब वहाँ पर थी, ताकि अगर इकट्ठा एक सब्जी लगाएंगे, थोक में देना नहीं, उन्हें फुटकर में देना, बिकना नहीं, उन्हें फुटकर में बेचना है, तो एक बार अगर वो तोड़ के ले जाते, उनका भी रोज का बैलेंस बना रहता है, माल भी खराब नहीं होता है, तो उनका परिवार आराम से पलता है। लेकिन ये छोटे किसानों के लिए बहुत बेहतर तरीका होता है। जैसे किसी के पास 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन है, अगर, तो ये मेरी बड़ी अजीब समझ में नहीं आती कभी। जैसे मैं खेती करता हूँ तो जैसे मैं तो पूरा भर दिया, मेरा एक अलग मैटर है, पर जैसे लोगों को भरोसा नहीं होता। जैसे ज़्यादातर चैनल पे कमेंट आते हैं, मैंने कई लोगों से कहा कि छोटे लाल यहाँ मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में मैं 10 लाख 11 लाख रुपए का कमा सकता हूँ। तो लोगों को लगता है यार ये बहुत बड़ी बकवास है, मतलब लोगों को यकीन दिलाना या इस तरह की बातें हैं। पर जैसे मैंने देखा कि अगर आप टुकड़ों में लगाते हैं चीज़ें, बड़े एरिया में लगाना, उसका मैनेजमेंट करना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। पर जैसे आपके पास 500 पौधा लगा है, अगर आप 500 पौधे को एक एक करके केयर करेंगे भाई साहब, वो बड़े एरिया वाले से और 4-5 गुना ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और आदमी आराम से 1 एकड़ में गिरी हालत में पूरे परिवार चला लेगा, पैसा बचा लेगा। बिल्कुल। लेकिन बुंदेलखंड में ये बड़ी समस्या है, तो बुंदेलखंड के किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपकी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जैसे क्या होता है, एक दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान मार्केट में करे है, एक और दुकानदार है जो भी मार्केट में दुकान करे। ये दुकानदार क्या देख रहा है कि ये देख रहा है कि अगर मेरे पास 1 कस्टमर आ रहा है, या एक दिन में इसके बाद 10 कस्टमर आए, तो ये चाहता है कि मैं जो कस्टमर आ रहा है उनकी गर्दन काट लूँ, मैं एक कस्टमर से मैं 100 रुपये कमा लूँ। तो अगर 10 कस्टमर उसके पास आए हैं, तो वो एक दिन का 1000 कमाएगा, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू, या कह लें कि वो जो एक बार इस दुकान पे आया है, दूसरी बार दूसरी दुकान पर जाएगा, तो वो इसका ग्राहक ना होगा, उसका ग्राहक हो जाएगा, ग्राहक भी कटता चला जा रहा है। तो 10 के दिन हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब इसके यहाँ 1 ही 2 कस्टमर आए, लेकिन अभी दिन के कितना बना रहा है, 1000 बना रहा है। और यहाँ पर एक दुकानदार है जो एक कस्टमर से 50 रुपए कमा रहा है, लेकिन इसके पास 100 लोग आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो इससे ये 1000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहा है। और दूसरी बात, इसकी दुकानदारी बन रही है, और लॉन्ग टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसकी दुकानदारी बढ़नी है, घटना नहीं है। लोग दुआएं भी देंगे, लोग सामान भी खरीदेंगे, लोग रिश्ते भी बनाएंगे, और ये और दिन दिन आगे बढ़ना। ये बंदा डिप्रेशन में जाएगा, ना इसके रिश्ते बन रहे हैं, ना पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि ये अलग पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर किसान भाइयों में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जमीन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे यहाँ खासतौर पर राट बेल्ट जो है, जमीन की वैसी कमी नहीं, उपजाऊ जमीन है, बेहतर जमीन है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे पास 10 बीघा है, तो हम हो सकता है और किसी की भी करके लगभग 100 बीघा जमीन कर लें, और 100 में हम क्या करते हैं, 100 में हम मुश्किल से 10-20 बीघे में ही प्रॉपर जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो हम जितना हमें हो सकता है, एक व्यक्ति है जो 10 बीघा करे, एक व्यक्ति जो 100 बीघे करे, 10 बीघे वाला व्यक्ति है जो पूरा अपना फोकस यहाँ पे करे, फोकस 10 बीघा पे, और हो सकता है 10 बीघे में वो इतना निकाले कि एक व्यक्ति 100 बीघे में ना निकाल पाए, क्योंकि उसका फोकस उसमें रहता है, उसको ज़्यादा टेंशनाइज नहीं होना पड़ता है। और यहाँ पर क्योंकि जो है अल्टीमेटली बंदे का ब्रेन है, जब उसका दिमाग सही रहेगा, यहाँ पर चिक्कल ये यार 100 बीघा करे हूँ मैं, एक यहाँ है 10 बीघा यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो फोकस नहीं रहेगा। जैसे आपकी खेती अगर देखें, एक व्यक्ति अगर गेहूं बोया उसने 100 बीघे वाला है, एक अगर मान लो उसकी अच्छी प्रोडक्शन हो गई,
ज्यादा 8-9 क्विंटल होती है, फिर भी 10 क्विंटल अगर मान लें अपन, तो 10 क्विंटल के हिसाब से तो ये मान लीजिए 100 बीघे में 1000 क्विंटल होगा। 1000 क्विंटल के अगर भाव पकड़ के चले 2000 की बिकती है, 2500 की भी मान लें अगर, तो लगभग 2500, 25,000, 2.5 लाख, 25 लाख करीब। और अगर अपनी देखी जाए यहाँ पर, अभी हमने 6 लाख तो केवल 3 बीघे में निकाला है, तो सोचिए कहाँ उनका 100 बीघे में निकल रहा है 25 लाख। 25 लाख में से ये मानिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके और जो लेबर खर्च है, तो उसमें मुझे लगता है हाँ ऐसा हो जाएगा, तो लगभग 12-13 लाख मुश्किल से बचा पाएगा। और आपका अगर 3 ही बीघे देखा जाए, अगर आपका 10% ले, ये जैसे 10 बीघा ले लें अगर अपन, तो 10 बीघे में सोचिए 6 दूनी अगर 6 लाख तो 60, और अगर वैसे 50% भी निकाल दें तो 30 हो रहा है, 30 लाख। तो बात वहीं पे होगी। 30 लाख भी छोड़िए, अपन जो अज्यूम करें उससे भी कम ले लें, 6 लाख में 3 लाख ही ले लें, तो 30 लाख यहाँ हो रहा है, 15 लाख, मतलब ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वही आ रहा है। तो जो किसान, बहुत सारे कमेंट भी हम देखते हैं कि कमेंट ऐसे आते हैं कि यार तुम भटका रहे हो लोगों को, हम कवरेज करते हैं कि यार तुम मोटिवेट करो कि बच्चे पढ़ें, नौकरी करें। तो पहली बात एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे, पहली बार और परमात्मा देव जी के चैनल पर, कि हम वीडियो किसानों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए नहीं बनाते जो पढ़ लिख रहे हैं। उनके तो यही कहेंगे पढ़ते रहें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि अमेरिका से कोई बंदा आया है, अमेरिका से नौकरी छोड़ के, लाखों पैकेज था उसका, वो खेती कर रहा है। मेरे पास अभी कमेंट आया था, बिल्कुल, तो कोई बुरा सुझाव नहीं है। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर भी लिया इसी पे, तो फोन आया था, बोले मैं अमेरिका में समय काम कर रहा हूँ, शिकागो में कहीं। अच्छा, तो मैंने बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे थे, हिंदी कम, तो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा था, मेरी भाषा वो पूरी समझ रहे थे। बोले मैं पंजाब से हूँ और मैं यहाँ से छोड़ के सीधा खेती पर कूदने वाला हूँ, तो मैं जब भी इंडिया आऊँगा तो घर नहीं जाने वाला, मैं पहले आपसे मिलने वाला हूँ, तो पहले मिलने की अनुमति दीजिए, उसके बाद मैं टोटल खेती करने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, वो अपनी सैलरी वगैरह बताई, बहुत भारी भरकम थी अमेरिका की, इंडिया के पैसा के हिसाब से। फिर उन्होंने अपनी ज़मीन बताई, बोले मेरे पास इतनी ज़मीन है, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या जो सैलरी से टक्कर खा जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपकी बात नहीं करता, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं आपकी सैलरी से 7 गुना जाता और कुर्सी पे बैठता और राजा महाराजाओं की तरह रहता, क्योंकि आपकी ज़मीन 125 बीघा है। उन्होंने करीब ऐसे कितना बताया था, करीब 25 हेक्टेयर और कुछ बताई थी, 25 छक्का 150, 125 बीघे ज़मीन चली गई। इतनी बड़ी ज़मीन में, और उनके पास बहुत सारा पैसा है मैनेजमेंट करने के लिए, लागत लगाने के लिए। अब तो मैंने कहा जी आराम से 1.5-2 करोड़ पे जाएंगे आप, इससे कुछ सका ही नहीं है। 1.5-2 करोड़ रुपए से अगर 100-125 बीघा वाले ने कम निकाला तो उसको खेती नहीं करनी चाहिए, पान की दुकान खोल लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया। तो वही हम कह रहे हैं कि पहली बात तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर खेती की तरफ बढ़ना चाहता है, एग्रीकल्चर विषय बनाएगा के लिए गया है। एग्रीकल्चर जो है, जैसे किसी बात करते हैं जो बहुत सारे कमेंट करने वाले लोग होते हैं, तो आखिर एग्रीकल्चर इसी के लिए बना है कि कम से कम स्टूडेंट पढ़ें और खेती में अपना सहयोग करें, या तो बेहतर बनाने में मदद करें। और भैया मैं एक बात बताऊं, जैसे लोगों को लगता है नौकरी नौकरी, मैं इसके जैसे ठीक उल्टा होता हूँ। जैसे ठीक है, आपके पास इतनी सारी जमीन पड़ी है, कितना देंगे आप नौकरी में, कितना, मतलब मान लीजिए सबसे ज्यादा वेतन किसका होता है हमारे यहाँ? अगर वैसे अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट भी है अपने, पीएम भी है, वो एक अलग चीज है। आप नौकरी पे जाएंगे मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख अगर कोई वैसा बंदा है। वैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ तो कोई लिमिट नहीं है। आज आप मान लीजिए कि आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, आप एक जिला अधिकारी है, कलेक्ट्रेट हो गए, कलेक्टर हो गए, आपके ऊपर कोई अधिकारी होगा कि नहीं? एक आदमी यार एक घर की जिम्मेवारी नहीं निभा पाता। जब घर की लोग घर में रहते हैं, बच्चों पत्नी के साथ रहते हैं, तो उनके पास घर का कितना डिप्रेशन होता है उसे मालूम है। अब आप डीएम बना दिया आपने बच्चे को, मैं ऐसा नहीं है कि डीएम ना बना यार, लेकिन अब उसके पास एक जिला में कम से कम 20-30, 40-50 लाख की आबादी होती, उसका तनाव होगा यार, कितना झेलेगा वो 1.5 लाख रुपए के लिए। बताइए, एवरेज में नहीं आया था, मैं कभी स्वीकार नहीं करता। मैं सोचता हूँ यार मेरे यहाँ आ जाओ, 1.5 लाख रुपए के लिए मैं इतना तनाव काहे के लिए झेलूंगा? ये तो मैं आराम से अपने खेत में बैठा, 5-6 लोग लेबर लगे, तो यार मैं अपनी राजा बाबू की जिंदगी जी रहा हूँ यार। मैं भी आप आगे मैंने काम बंद कर दिया, बैठा हूँ, बातें चल रही हैं, आप चले जाएंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा, अरे आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता खेती में 2-4 दिन, और आराम से 1.5 लाख रुपए। तो मैं बिल्कुल ऐसे बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे चूना पान खाना दुकान पर जाना मेरे फार्म पे। अगर मुझे 1.5 लाख रुपए पर मंथली चाहिए तो मेरे लिए फिर बिल्कुल नॉर्मल है, फिर मैं बाइक लेके घूमता रहूँगा, 1.5 लाख जी देता रहेगा।
बस किसान की सोच नहीं जाती है, वो यकीन नहीं कर पाता कि ऐसा हो पाता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? आपने जो देखा, 2-3 बार आए भी हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा होता है? बिल्कुल, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जब हम एक क्लास में होते हैं तो एक क्लास में एक टॉपर भी होता है, एक क्लास में वो बच्चा भी होता है जो सबसे पिछली या सबसे कम अंक लाता है। तो क्लास एक ही है और पढ़ाने वाले भी एक ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं यार मेरे तो मतलब 100 में से अगर देखा जाए तो मेरे तो 10 ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसी क्लास में एक टॉपर बैठा है जो 100 में से 90, 95 या 100 लेके आ रहा है। तो बस वैसे मतलब जो खेल है पूरा वो ब्रेन का है अपने, और मेहनत का है, परसिस्टेंस का है कि हम लगातार वो चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। कोई भी काम है जो लोग क्या करते हैं, पहले तो कुछ भी पकड़ लेते हैं, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना कि कुछ रह पाएंगे। उसके बाद अगर पकड़ लेते हैं उसको पकड़े रहो, उसको समय तक, ज़्यादा समय तक पकड़ नहीं पाते हैं। कंटिन्यू कम से कम उसको निचोड़ तो ले लो, निचोड़ ले लो, भले फेल हो रहे हो लेकिन उसमें कम से कम जान तो लो सब कुछ। सीखने की कोशिश नहीं, सीखते नहीं है, खुद को समय के साथ इवॉल्व नहीं करते हैं, और पहले ही से मान लेते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई अगर कर रहा है, कोई अगर टॉपर निकल रहा है, कोई सरकारी विद्यालय से कोई IAS बन रहा है तो मान ही नहीं रहे हैं। तो जब नहीं मान रहे हैं तो तुम कभी बन भी नहीं सकते हो, नहीं बन सकते। अल्टीमेटली हो जो कुछ आप मानते हैं, भले ही आपको पता है कि ये नर्सरी से या 1 बीघे खेत से आप 10 लाख निकाल सकते हैं तो भी आप सही हैं। आपको पता है 10 लाख मैं निकाल ही नहीं सकता 100 बीघे से तो भी आप सही है। दोनों सूरतों में आप सही है, बसरते डिपेंड करता है आपके विचारों। आपने कोशिश कितनी की, काम कितना किया, उसमें ये कैसे किया? अब यही बताइए 3-4 बीघे या 10 बीघे, पहले आई थिंक 3.5 बीघे था जिसमें आपने 1000 क्विंटल यही था टमाटर निकाले थे, 3.5 क्विंटल निकला था। बताइए 3.5 बीघे से, वहीं पे ऐसा होता है कि 3.5 बीघे से बमुश्किल आदमी 30 क्विंटल गेहूं निकाल पाता है, जिसकी अगर कीमत देखी जाए तो 60,000 रुपए। वहीं आप लाखों में निकाल रहे हैं, वही बंदा एक जो देखिए मैंने 60-70,000 निकाल रहा है। रेट भी मुझे क्लियर मिला था, मैंने 1300 रुपए से शुरू किया था टमाटर बेचना, तो लगभग 13 लाख का, और बाकी आखिरी में मैं पहुंचा था 1700 रुपए में। बताइए ऑन एन एवरेज भी अगर 14 लेके चल 14 लाख 15 लाख ऐसे मिला है। तो ये सब हमारी सोच पे निर्भर और ऐसा भी नहीं है 100 रुपए 90 रुपए का भी कैरेट बिका था, मतलब जैसे 50 रुपए की भी कैरेट बिकी थी। एक एवरेज होता है, शुरू में महंगा मिल गया, लास्ट में महंगा मिल गया, बीच में जब ज्यादा माल की भरमार पड़ी कम मिल गया, वो औसत एवरेज अगर आपका 10 रुपए 12 रुपए का भी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। 1500 क्विंटल में 15 लाख रुपए होता है अगर 10 का एवरेज आपने निकाला। लेकिन अब अगर आप उसी सीजन पे चले जाएंगे तो भूल हो जाएंगे। तो सारा खेल हमारी मानसिकता का है। जैसा आप मानते हैं वैसा आप बनते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। भले ही आप सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा तो भी आप सही हैं, आप सोच रहे हैं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो भी आप सही हैं। तो ये चर्चा थी, जो सबका इंटरव्यू लेते थे मैंने आज इनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने फार्म पे। और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। नमस्कार।